चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज समाप्त होगा। अधिवेशन के समापन पर दोपहर 3 बजे मेगा रैली निकाली जाएगी। जोरा गांव में एक विशाल जनसभा भी संबोधित की जाएगी। अधिवेशन समाप्ति से पहले आज के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। इसी को लेकर के अधिक जानकारी देंगे। योगेश जी, आज अंतिम दिन है अधिवेशन का, आपको क्या लगता है कि अंतिम दिन, क्योंकि राहुल गांधी का संबोधन होना है, ऐसे में क्या प्रमुख बिंदु राहुल गांधी के साथ उठा सकते हैं, क्योंकि लगातार बेरोजगारी की बात करते आए हैं, महंगाई की बात करते आए हैं? देखिए शिखा, तमाम बातें जो हम देख रहे हैं या जो चल रही हैं, जो स्पीच अलग अलग नेताओं की हो रही है, अलग अलग सत्र हो रहे हैं, अलग अलग विषयों पर हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही है, खबरें ये हैं कि इस विधानसभा चुनाव जो इसी साल जिन राज्यों में होने हैं, अगला लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरह का फार्मूला टिकट वितरण को लेकर बनना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि आज से कुछ साल पहले जब पंचगनी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ सालों पहले हुआ, जब सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और औपचारिक मोहर उस अधिवेशन से लगी थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एक एंटनी कमेटी बनाई गई थी। उस एंटनी कमेटी के आधार पर तमाम जो राज्य थे उस ज़माने में जहाँ चुनाव होने वाले थे, उन राज्यों के अंदर उस कमेटी का फार्मूला लागू किया गया, और उस फार्मूले के अनुसार जो लगातार 3 बार एक ही जगह से चुनाव लड़ा है, हारा है, उसके टिकट काटे गए। जो लगातार जो पिछले चुनाव बड़े मार्जिन से चुनाव आ रहे हैं, तकरीबन 45,000 वोटों से उनका टिकट काटे गए थे। तो इस बार भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस है, और इसी तरह की कमेटी बनाने की चर्चा कांग्रेस के थिंक टैंक से निकलकर सामने आ रही है कि वो कमेटी का जो प्रारूप है वो मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। कमेटी का प्रमुख कौन होगा, एक ही एंटनी की तर्ज पर ही कोई बड़ा नाम होगा जो उस कमेटी को लीड करेगा। उसके आधार पर एक फार्मूला बनेगा कि टिकट वितरण किस तरह से होना चाहिए। विनेबिलिटी एक अलग सिद्धांत है, लेकिन मापदंड भी बहुत ज़रूरी है। जब 50% रिजर्वेशन SC ST युवा महिला को किया जा रहा है टिकट वितरण में, तो उसके साथ ही अब मापदंड भी तय करने की बात हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जो लगातार बीते 2 चुनाव हारे हैं, और जो लगातार पिछला चुनाव विधानसभा का या लोकसभा का बड़े अंतर से हारे, तो उनका टिकट काटा जाएगा, उनका टिकट रोक दिया जाएगा। और इस तरह की कमेटी सिफारिश कर सकती है। कमेटी कैसी होगी, किस तरह, क्योंकि इसको जल्दी बनाने की चर्चा है और ये कमेटी अपना काम करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात अंदर से सामने आ रही है कि उन 100 सीटों पर मंथन करने की बात है, जो अगले लोकसभा चुनाव में जिन 100 सीटों पर अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वहाँ पर अभी से कौन सी उपयुक्त सीटें हैं, कौन से उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको अभी से तैयारी में लगा देना चाहिए। मतलब ये है कि 100 सीटें ऐसी होनी चाहिए जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम जीते, से वो सदन के अंदर मजबूत स्थिति में नजर आए। सरकार लाने की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कांग्रेस के नेता कि नरेंद्र मोदी का जो आभामंडल है, जो नरेंद्र मोदी का प्रभाव और युग अभी चल रहा है, उससे चुनौती पार पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कम से कम उन सीटों पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए जिन पर अभी से आपको जीत मिलने के आसार हो। कर्नाटक से ऐसी कुछ सीटें मानी जा रही हैं, मध्य प्रदेश से मानी जा रही हैं, महाराष्ट्र से, और उन राज्यों से जहां कांग्रेस की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो एक तरह से पूरी एक कवायद है, अलग अलग सिरे से चल रही है, मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। अभी कुछ देर बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो संबोधन होगा वो राहुल गांधी का होगा, सबकी नज़रें टिकेंगी। आज राहुल गांधी 2 बार आज मुखातिब होंगे, पहला तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में, और दूसरी बार वो जनसभा को संबोधित करेंगे यहाँ रायपुर के अंदर। और जिस तरह का रायपुर का मिजाज है इस वक्त, कहा जा सकता है कि कांग्रेस में रायपुर नज़र आ रहा है। कल प्रियंका गांधी का भी ज़बरदस्त स्वागत किया गया था, फूलों की बारिश प्रियंका गांधी के रोड शो पर हुई, और आज राहुल गांधी का भी स्वागत होगा जब वो रायपुर जनसभा स्थल तक पहुंचेंगे, और एक संदेश जाएगा पूरे तमाम उन राज्यों के अंदर इस जनसभा से जो छत्तीसगढ़ से सटे हैं। पड़ोसी तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण होगा, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है कि वो इस बार पश्चिम से पूरब की तरफ उस भारत जोड़ो यात्रा की जो तैयारी है वो होनी है। तो ये कहा जा सकता है शिकायत पूरी ओवरऑल जो तैयारी है इस पूरे
कांग्रेस के मंथन से जो निकल के आ रही है अधिवेशन से, वो एक संदेश देने की कोशिश आज राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी अपने इस संबोधन में वो तमाम चीज़ों पर फोकस भी करेंगे, वो तमाम चीज़ें सामने भी रखेंगे कि किस तरह से क्या भविष्य कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, किस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब आगे बढ़कर काम करना चाहिए, किस तरह का अनुशासन होना चाहिए और क्या व्यवहारिक बातें हैं, और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा का जो द्वितीय चरण है उसको लेकर भी कोई बात सामने रख सकते हैं। जी योगेश जी, क्योंकि आपने अंदर खाने की बात हमें बताई कि किस तरह से कमेटी बनाने को लेकर यहाँ मंथन किया जा रहा है, लेकिन योगेश जी आपको नहीं लगता, क्योंकि पहले कहा गया था कि जो टिकटों का बंटवारा है इसको लेकर के सर्वे कराया जाएगा, फिर सर्वे हुआ भी, इसके बाद ये भी बयान सामने आया कि सर्वे जो है उसे भी अधिकांश तौर पर पूरा कर दिया गया है। तो योगेश जी आपको नहीं लगता कि क्या आप कांग्रेस पार्टी नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जल्दी जल्दी जो है स्ट्रैटेजी में बदलाव भी यहाँ पार्टी की ओर से किया जा रहा है? देखिए आशिका, हम राजस्थान की बात कर लें, 4 सर्वे राजस्थान में अब तक हो चुके हैं अलग अलग स्तर पर। रंधावा ने आते अपना सर्वे शुरू कर दिया था, पहले अजय माकन प्रभारी थे, उन्होंने अपने स्तर पर सर्वे कराया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राजस्थान के कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर सर्वे कराया है, लेकिन सर्वे अपनी जगह है। अभी एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के क्या निर्देश होते हैं, राजस्थान की कांग्रेस में क्या कुछ घटना है, ये अभी बहुत कुछ तय होगा AICC कि उस बैठक के जरिए, जब तमाम कांग्रेस के जो राजस्थान के बिग शॉट्स हैं वो एक जायज़म पर होंगे। अभी तो प्रभारी रंधावा को इतना समय हो चुका है, लेकिन वो अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप को एक करने का काम नहीं कर पाए हैं। जो एकता दिखी थी वो केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखी थी, उसके बाद एकता फिर से तार तार हुई है। तो अब कहा जा सकता है, और इसी बीच अशोक गहलोत ने